अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी एमएलसी चुनाव के जाय में आई फिर दरभंगा में 5 अभ्यर्थी अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। संगे संग 4 अभ्यर्थी पुनः नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5 अभ्यर्थी अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। संगे संग 4 अभ्यर्थी पुनः अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। जाय में बैद्यनाथ सहनी एक सेट में, मुकेश कुमार पासवान एक सेट में, गणपति झा एक सेट में, दीपक कुमार शाह द्वारा एक सेट में एवं देवनारायण गुप्ता द्वारा एक सेट में अपन नाम निर्देशन के पत्र दाखिल कल गेल। ओतहि दोबारा लक्ष्मण यादव द्वारा एक सेट में, उदय शंकर यादव एक सेट में, मोहम्मद इम्तियाज द्वारा एक सेट में और सुनील चौधरी 2 सेट में अपन नाम निर्देशन के पत्र जमा कलन। विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार है और एक सेट में नामांकन किए हैं। क्या प्राथमिकता होगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित की आवाज़ हमारे सुप्रीमो उठाते हैं। उनके ही दिशा निर्देश पे हम लोग और उन्हीं के दिया हुआ नेतृत्व को हम लोग अपने बीच लाएंगे। यदि आप जीतते हैं तो क्या करेंगे पंचायत प्रतिनिधि के लिए? पंचायत प्रतिनिधि के लिए हम उनके लिए दिन रात उनके लिए हम लोग पेंशन के लिए मांग करेंगे, सभी पंचायत प्रतिनिधि के लिए, और उनको जो भी समस्या अच्छा से अच्छा व्यवस्था करने के लिए हम लोग मजबूती से बात रखेंगे। क्या नाम हुआ? बैद्यनाथ सहनी। कितने से नामांकन किए हैं? क्या नाम है? किस पार्टी के उम्मीदवार हैं? मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी उसका उम्मीदवार। क्या सेट में नामांकन किए हैं? क्या प्राथमिकता होगी आपकी? प्राथमिकता मेरी होगी कि जो पंचायत के प्रतिनिधि जीत करके आए हैं उसका प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी मुझको मिली। तो पंचायत का जो बेसिक वार्ड नंबर है, पंचायत समिति, मुखिया, जिला परिषद, इन सब की लड़ाई लड़ूंगा मैं। अध्यक्ष मदन मोहन झा जी के सर्व नेतृत्व और हमारे डॉक्टर शकील साहब हो, अशोक राम जी हो, सारे नेता ने मिल के हमारे बीच डॉक्टर इम्तियाज उमानी जी को जिस तरह से ये अस्थायी निकाय प्राधिकार में कांग्रेस के उम्मीदवार बना के भेजे हैं, निश्चित रूप से हम तमाम कांग्रेस जन जिला के उत्साहित हैं इनसे, और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ उमानी जी बहुत मतों से आगे बढ़ के जीतेंगे। ये मेरा संकल्प। दरभंगा नगर निगम के भ्रष्टाचार मुक्त करावे के उद्देश्य से आई जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान अपन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से भेंट कलन और उनका एक ज्ञापन सौंपलन। जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान दरभंगा नगर निगम के उदासीन रवैया और ठेकेदार इंजीनियर के भ्रष्ट तालमेल के शिकायती पत्र लौटाए राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के साथ उप मुख्यमंत्री बिहार सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद से उनका पटना स्थित आवास पर मुलाकात कलन। मुन्ना खान प्रेस बयान जारी को कहलन जे नगर विकास मंत्री से नगर निगम में भ्रष्ट अफसर के बारे में पूरा जानकारी उनका दिलों। वो कहलन जे नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज तक कोनो भी गरीब परिवार के लाभ नहीं मिलल हन, जबकि एक मांग के लौक हमारा तरफ से पिछला कई साल से नगर आयुक्त, जिलाधिकारी से लौक अनुमंडल आयुक्त तक के लिखित आवेदन दिल गए, लेकिन हमरा आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलल। ओते इंजीनियर और ठेकेदार के मिली भगत के परिणाम है जे सड़क नाला निर्माण में कई अनियमितता बरतल जा रहा है। लिखित आवेदन दे के बाद भी ठेकेदार पर कोनो कार्रवाई नहीं होते, बल्कि राशि के भुगतान भी बिना जांच के कऽ देल जाइत अछि। ओते मुन्ना खान कहलन जे संवेदक वर्क ऑर्डर मिले के बाद भी काम में हाथ नहीं लगाबै छथि, जाहिसँ आम जनता के काफी कठिनाई के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के समक्ष पूरा जानकारी दिलन। ओते दोसर तरफ डीएमसीएच के उपद्रवी छात्र द्वारा दवा दुकान के जलाकर राख कऽ दे एवं दुकानदार और फुटपाथ दुकानदार के अविलंब मुआवजा के भुगतान के मांग कल गेल। संगे संग दोषी छात्र पर स्पीडी ट्रायल चलाकर तुरंत सजा के प्रावधान करे के मांग कल गेल, ताकि डीएमसीएच के छात्र ई दुस्साहस फेर नहीं करे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आश्वासन दैत कहलन जहाँ के सब बात के जांच जिलाधिकारी दरभंगा से करायल जाए, जे भी दोषी ठेकेदार, इंजीनियर, अफसर इनमें संलिप्त पायल जाता उनका खिलाफ कार्रवाई कल जाए।
जाय दुकानदार के नुकसान भेलन उनका सरकारी आपदा कोष से राशि मुहैया करायल जाए एवं दोषी पर कड़ी कार्रवाई कयल जाए। दरभंगा में घोटाला और दरभंगा में जो चला दिया गया पूरे एक जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा, छात्र के द्वारा पूरा मार्केट, उस पर इंक्वायरी और उनकी मुआवजा के लिए हम लगातार समय मांग रहे थे। आज उन्होंने बड़ी असीम कृपा की कि समय उन्होंने दिया। महुआ की जांच और दरभंगा पूरी और मधुबनी नगर निगम में जो मार दिया गया है कलर को उस पर, और परिसीमन में जानकी नगर को प्रखंड बनाने, अनुमंडल मुरलीगंज जदिया को प्रखंड, नौगछिया, रोसड़ा, बगहा इनको जिला बनाने के लिए मेरी डिमांड थी। इसीलिए ये परिसीमन कमेटी के अध्यक्ष हैं, इसीलिए आज मुलाकात हुई, लंबी चर्चा हुई। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा कयल गेल कार्रवाई में काफी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कयल गेल कार्रवाई में 25 कार्टून देसी शराब के साथ कई अन्य सामान भी बरामद कयल गेल। ई वाकया सदर थाना क्षेत्र के एहि दौरान एक कार से किछ विदेशी शराब भी बरामद कयल गेल। एहि पूरा मामला में 2 व्यक्ति के गिरफ्तार कयल गेल हन। समाहर्ता दरभंगा और एक्साइज सुप्रिटेंडेंट दरभंगा के मौखिक आदेशानुसार हम लोगों की विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें उस्माहा में एक शराब पीते हुए एक व्यक्ति को हमने पकड़ा था। फिर गौसा घाट में भी एक शराब डिलीवरी करते हुए लड़के को पकड़ा। एक बिंदा में शराब रखे हुए था अपने घर के आगे में, उसको भी अरेस्ट किए हैं। और मोहम्मदपुर में एक कार से नेपाल से शराब लेकर के आ रहा था, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है शराब के साथ। कितने नंबर की गाड़ी थी और कौन थी? नंबर हरियाणा नंबर का गाड़ी है, जो यहाँ से लेकर के नेपाल से शराब लेकर के आ रहा था। कुल कितने कार्टून में शराब और कितने लगभग 25 पेटी ये शराब है। लगभग कितना 25 पेटी, लगभग 200 कुछ लीटर होगा। टोटल शराब मामले में कितने फॉरेन लीकर भी है, जो लगभग हम समझते हैं कि 8 पेटी फॉरेन लीकर भी है एक कार से, जो DL नंबर की गाड़ी है, जो रात में पकड़ा गया था। कुछ पीने वाले लोग, पीने वाले एक हैं और 2 शराब बेचने वाले हैं और 2 शराब लाने वाले हैं। कुल 5 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? सबकी कागज बन रही है, जेल जा रहा है। क्या होगा? अभी लगातार हम लोगों का होली पे जो हमारे सर हैं के पाठक सर, उनके आदेशानुसार हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं 24 घंटा, और ये चलता रहेगा 19-20 तक। ये भारी मात्रा में शराब पकड़ा है, किस जगह से पकड़ा है कार में? मोहम्मदपुर थाना सदर दरभंगा। क्या शुभ नाम हुआ सर? सुदेश्वर लाल, एक्साइज इंस्पेक्टर दरभंगा। आज दरभंगा में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चा के टीकाकरण के शुरुआत भेल। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के डरहार स्कूल में आई 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चा के टीकाकरण अभियान के शुभारंभ भेल। इस दौरान काफी संख्या में बच्चा सब मौजूद चला। SGS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री,
और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी शेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। लहरियासराय धरना स्थल पर डीलर एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर डीलर एसोसिएशन के एक दिवसीय एक बैठक आयोजित भेल। बैठक में अपन विभिन्न मांग के लऽ कऽ एहि पर कई चर्चा कयल गेल और निर्णय लेल गेल जे आगामी 21 मार्च के पटना में घेराव किया जाए। 8 सूत्री हम लोगों का बिहार सरकार से 8 सूत्री मांग आज विगत 8-10 वर्षों से लंबित है। उसी मांग के समर्थन में हम लोग 21 मार्च को विधानसभा का घेराव करने गर्दनीबाग में जा रहे हैं।
उसी के तैयारी में आज शहरी क्षेत्र का यहाँ बैठक है कि हर वार्ड से एक एक गाड़ी से 10-10 आदमी कम से कम विधानसभा घेराव में जाए, उसी के लिए आज तैयारी होती है। क्या नाम हुआ? बैठक है राजीव कुमार चौधरी, जिला महामंत्री। जिला स्तरीय राज्य स्तरीय बैठक है जो 21 तारीख को जो है सो पटना में धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करने का 8 सूत्री मांगों को लेकर के। क्या क्या मांग है आप लोग? मांग है कि हम लोग को जो है सो मानदेय वेतन दे दे, या सरकारी सेवा घोषित करे, या कमीशन दे तो 3 रुपये किलो कमीशन दे, समझे कि नहीं? हाँ, समझे कि अनुकंपा का जो है समय सीमा समाप्त करे, समझे कि नहीं? साप्ताहिक की छुट्टी रहे या कमीशन दे, अति करते हैं तो बढ़ा के दे। क्या नाम हुआ आपका? अंजनी कुमार। आप क्या हैं? नगर अध्यक्ष कथी का? डीलर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन। 11 और 12 के मध्य रात्रि डीएमसीएच में भेल अग्निकांड के स्थल निरीक्षण आइ जिलाधिकारी द्वारा कयल गेल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दरभंगा के पास 11-12 मार्च के मध्य रात्रि जे आगजनी के घटना भेल छल ओकर आइ जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा स्थल निरीक्षण कयल गेल एवं जलल दुकान के भी मुआयना कयल गेल। संगे ओहि दुकानदार से भी बातचीत कयल गेल और हुनकर हालचाल भी जानलनि। वो स्थल पर उपस्थित अंचलाधिकारी सदर के आगजनी में घटित घटना के पीड़ित के मुआवजा हेतु अभिलेख तैयार को अग्रतर कार्रवाई करे के निर्देश दिलन। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कृष्णनंदन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर, अंचलाधिकारी सदर एवं थाना अध्यक्ष और संबंधित पदाधिकारी मौजूद चला। दरभंगा में सखी बहिनपा मिथिलानी ग्रुप द्वारा होली मिलन समारोह के आयोजन कयल गेल। दरभंगा में सखी बहिनपा मिथिलानी ग्रुप द्वारा 7 फेरे विवाह भवन में होली मिलन समारोह के आयोजन कयल गेल। एहि दौरान होली के गीत पर हर क्यों झूमैत नजर एलै। हमर सबके सखी बहिनपा मैथिलानी समूह का पिछला 5-6 साल से हम सब पूरा धमाल मचेने छियै। नीक कार्य करै छियै, खाली गुलाल नहीं उड़बै छियै। ओहिमे जेना एखन हम सब जंतर मंतर तक जाकर ओ अपन लैंग्वेज लेल, अपन मातृभाषा लेल हम सब लड़ के आबि रहल छी। एतो जखन यथाशीघ्र जे संभव होइए गरीब के, नीक के, बेजाय के जते हम सब बाढ़ि में काज कऽ कऽ ओकरा अपडेट करऽ के कोशिश करै छी। तो संगे एखन एक छोट सन हमर सबके मिलान यऽ, जते हम सब मैथिली भाषी छी, स्पेशली मैथिली भाषी मिल कऽ जे छै एकटा छोट छीन एकटा गेट टुगेदर केलहुँ हँ, जाहिमे हम सब एंजॉय कऽ रहल छी। अहूँ सब होली के बहुत बहुत रंगे गुलाल नहीं उड़बै छियै। एहि संगे संगे माँ मैथिली के बहुत सेहो करै छथि। आई हमार मिथिलानी सब जाकर दिल्ली में जे धमाल मचेली है, शायद दिल्ली के गद्दी हिल गेल हेतै ओहि सब के। एहि तरह सब एकटा मिथिलानियों के भीतर में आवाज छै। पहले लोग मिथिलानी के बुझे घर में चूल्हे चक्की जोगर छथिन, आब चूल्हा चक्की सब बहुत आगा चूल्हो चक्की करै छथिन आ संगे संगे ओ इहो आवाज उठबै छथिन। तऽ बीच बीच में हम सब जतेक हमर सबके अपन पारंपरिक पाबनि है ओहि सबके रक्षा करै लए हम सब आपस में ओ पाबनि मनबै छी। तहिना ई फगुआ पाबनि सेहो हमरा सब लए एकटा उत्साह देवी ऊर्जा बढ़ऽ के पाबनि छै। तैं हम सब ई ऊर्जा बढ़ै छियै। और कतऽ मनलियै हन ई पाबनि, ई हर्षोल्लास से रंगारंग होली मनलियै हन? विवाह भवन में आयोजन कयल गेल यऽ। एहिमे एकटा मैसेज अहूँ सब एकटा दऽ रहल छी कि आप सब घर के अंदर अब हम सब बंद नहीं छी, आप बाहर आबि गेलहुँ और मान सम्मान के रखने ई नहीं छै कि मान सम्मान के बेच कऽ घर के सबक रक्षा करैत एकटा दायरा के भीतर रहैत मिथिलानी जे हमरा सबके दायरा देल गेल तकर बावजूद हम सब एकटा आवाज उठाबे में सक्षम छी। और हम सब एकटा मिथिला के पारंपरिक विध, पारंपरिक गीत
पारंपरिक व्यवहार रीत रिवाज अपन जे परिधान सबके लऽ कऽ हमसब चलि रहल छी। एतऽ तक कि बच्चा जे जन्मैया ओकरा मायके हम सिखबै छियै, तहू लए आवाज उठा रहल छी कि ओ बच्चा नीकसँ हमरा मायके अंग्रेजी हिन्दीमे नहि कहे मम आर मम्मी। तैँ हमसब ई आवाज हरेक बच्चाके जन्मैते मैथिली हमसब बड्ड गर्वसँ कहै छी हम मिथिलानी छी। हमसब ई आरतीके देन एकटा बहुत पैघ प्लेटफॉर्म हमरा सबके आरती सखीके जतेक आशीर्वाद दियनि ओ सबटा बहुत कम है, बहुत कम। दरभंगा में वार्ड 48 के पार्षद प्रमोद शाह के आवास पर होली मिलन समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहिमे काफी संख्या में वार्ड के एक जनता सब भाग लेलनि। एहि दौरान पार्षद प्रमोद शाह लोक सबके अबीर गुलाल लगाकर होली के शुभकामना देलनि। एहि दौरान कई प्रकार के व्यंजन के भी व्यवस्था छल। चूँकि अब नगर निगम के चुनाव नजदीक अछि, एहन में जनता से संपर्क बढ़ेनाइ हर प्रत्याशी शुरू कऽ देलनि हन। होली के शुभ अवसर पर अपने वार्ड के सभी जनता को हार्दिक शुभकामनाएं है, शुभकामना है। दरभंगा जिला के जिला के प्रशासक एवं नगर निगम कर्मचारी, सफाई कर्मी, नगर आयुक्त साहब, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी सभी को होली का हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है। सुपौल के डीएस इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में भी होली मिलन समारोह के आयोजन भेल। सुपौल के पिपरा बाजार स्थित डीएस इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में होली मिलन समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहिमे स्थानीय सीओ के अलावा प्रखंड क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग इस मौका पर मौजूद छला और एक दोसर के अबीर गुलाल लगाकर होली के शुभकामना दिलनि। स्कूल के निदेशक एम बली कहलनि जे हुनक विद्यालय में कई वर्ष होली के अवसर पर होली मिलन समारोह के आयोजन कयल जाइत रहल हन। एहि कड़ी में एहि बेर भी होली मिलन समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहिमे काफी संख्या में लोग शामिल भेला। समारोह आयोजन के मुख्य उद्देश्य ये जे लोग एक दोसर के अबीर लगाकर होली के खुशी के साझा करैत और एक दोसर के शुभकामना दैत। हमरो लगा करना और दोसर तरफ सुपौल में ही बुजुर्ग सब फूलक होली खेललनि। आमतौर पर होली अपन कई रंग बिरंग के लेल मशहूर अछि, लेकिन सुपौल में एक अलग तरीका से बुजुर्ग सब होली खेललनि। दरअसल अक्षय वट बुजुर्ग महासंघ के सदस्य सब होली मिलन समारोह के आयोजन केला। एतऽ तकरीबन 5000 के संख्या में एकत्रित भऽ बुजुर्ग फूल के होली खेललनि। होली के नायाब तरीका जे सब पेश केलनि हन समाज में, ओहि से एक नया पैगाम समाज के मिलत और ये काफ़ी अनुकरणीय अछि। एहि होली मिलन समारोह के जलवा और उत्साह देख कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी अपना आप के नहीं रोक पेला और फूल के होली खेललनि। फूल के पंखुड़ी से उत्सव मना रहल ई बुजुर्ग सब वह छथि जिनक आसियाना वर्ष 2008 में कोसी त्रासदी में तबाह भऽ गेल छल और प्रलय के ओहि घड़ी में हिनका देखे वाला केओ नहीं छल। एतऽ तक कि हिनक अपन सहारा भी छिन गेल छल।
ओहि दौरान सरकार बाढ़ के विभीषिका में कई योजना तो चलेलक, लेकिन बुजुर्ग के हित में कोनो ठोस कदम नहीं उठायल गेल। कतेक लाचार वृद्ध भोजन के लिए तरस गेला, मगर ये बुजुर्ग सब हार नहीं मानलन और अपना साथ साथ कई लाचार के मदद के बीड़ा उठेलन। ये सब हेल्पेज इंडिया के सहयोग से समूह बनाकर लोग सब के मदद शुरू कलन। धीरे धीरे कारवा बढ़त गेल, लोग जुड़त गेला और इनक संख्या में इजाफा होत गेल। आई सब लगभग 10,000 के संख्या में वरिष्ठ नागरिक सब एक समूह में छथि। अक्षयवट बुजुर्ग महासंघ के गठन जखन कयल गेल तो हिनका सबके पास किछु नहीं छल, लेकिन आई हिनका सबके पास जमा राशि करोड़ों में अछि। आई बुजुर्ग फूल के होली मनाकर एक पैगाम दऽ रहल छथि और पर्यावरण के रक्षा के भी संदेश दऽ रहल छथि। होली मिलन समारोह मनाबऽ हिंदू मुस्लिम सब समुदाय के लोग अपन गाँव से गाजा बाजा के साथ झूमैत एला और फिर एहिठाम एहि कार्यक्रम में भाग लेलनि। देखिए, ये होली मिलन समारोह हमारे यहाँ 2008 के बाद जब यह समूह हेल्पेज इंडिया के द्वारा बनाया गया, तब ये से यह लगभग 11 साल 12 साल हो गया है। तब से यह होली मिलन समारोह, कभी मकर संक्रांति के उप अवसर पर समारोह, यह बुजुर्ग लोग करते ही आ रहे हैं। बीच में 1-2 साल कोरोना लेके बंद हो गया और यह 2 साल के बाद यह कार्यक्रम आज हुआ है, जिसमें जो बहुत उत्साह के साथ मनाया गया है यहाँ। और यहाँ सबसे खासियत यह है कि हिंदू मुस्लिम यानी जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। सब आदमी आपस में बैठते हैं और यहाँ जो भोज का आयोजन है साथ में मिलकर खाते हैं। होली मिलन समारोह में भी मुस्लिमों को देखा गया। हाँ, वे लोग भी खुद का होली खेले हैं। कोई अभी तो यहाँ आँख मुख खराब हो जाने के कारण से बुजुर्गों को देखते हुए अबीर और रंग का व्यवहार नहीं होता है, लेकिन फूलों से होली खेला जाता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम, पुरुष और महिला सब मिल के इस फूलों की होली खिलाते हैं। ये जो आयोजन है वो अक्षयवट बुजुर्ग महासंघ, जो बुजुर्गों का यहाँ पूरे जिले का संगठन है, उसके ओर से ये आयोजन किया गया था, जिसमें इस जिले में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़े करीब 500 समूह के 5,000 से अधिक लोग साथ में जमा हुए और उन्होंने फूलों की होली खेली। और उसके साथ साथ ही जो है वो सहभोज का, सामूहिक भोज का आयोजन किया है, जिसमें कि ये लोग सभी लोग जाति पाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर होली, फूलों की होली खेलते हैं और साथ में जो है वो खाना भी खाते हैं। इसका एक जो इन बुजुर्गों ने कोसी बाढ़ 2008 के बाद हेल्पेज इंडिया के माध्यम से, अपने समूह के माध्यम से परिवार में और समाज में प्रतिष्ठा आयोजित की है, तो एक तरह से समाज को ये एक संदेश भी दे रहे हैं कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से फूलों की होली खेली जाए, जिससे कि किसी के स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं हो। और साथ साथ इस समूह के माध्यम से इनका जो भी कार्यक्रम है वो सारा पर्यावरण को संरक्षित करने वाला है। ये जैविक खेती का उपयोग करते हैं, जैविक उर्वरक का, जैविक खाद का, जैविक पेस्टिसाइड्स का, सारी चीज़ों का अपने खेती में भी उपयोग करते हैं और ये एक परिवर्तन की बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इन बुजुर्गों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।